इस श्लोक में दो बातें बहुत ध्यान देने की हैं। एक तो भगवान कह रहे भाई मेरी कथा कीर्तन की महिमा ऐसी है, चांडाल भी हो वो भी यदि इस कथा कीर्तन का आश्रय लेगा तो तत्काल पवित्र हो जाएगा। उसे पवित्र होने के लिए फिर किसी और विधि अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा तभी तो मैं विकुंठ कहलाता हूं। फिर आगे भगवान ने कहा लेकिन ये पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों की कृपा से ही तो प्राप्त हुई है, इसीलिए आपके विरुद्ध जो आचरण करेगा, भगवान कह रहे चाहे वो मेरी भुजाई क्यों ना हो, अरे उसे मैं तत्काल काट डालूंगा। तो भाई ऐसा भक्तों का भक्त कौन और होगा, ऐसे भक्तों का सेवक और कौन होगा, ऐसा भक्तों का आराधक और कौन होगा। इसलिए भाई सबसे बड़े भक्त भी भगवान ही है, सबसे बड़े सेवक भी भगवान ही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जीव को अपनी सेवा देकर वस्तुतः भगवान ही जीव की सेवा करते हैं, क्योंकि जीव तो किसी भी प्रकार से सेवा के योग्य है नहीं, सेवा का अधिकारी भी नहीं है और उसमें सेवा करने की योग्यता भी नहीं है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना 32 अपराध सेवा के बताए गए हैं, और यदि मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा भाई 32 के 32 हमसे रोज होते हैं, 32 के 32 अपराध किसी ना किसी प्रकार हमसे रोज होते हैं, पर फिर भी प्रभु तो उस ओर ध्यान नहीं देते, हमें सेवा में रखा ही तो है। आपके सेवक से कोई अपराध हो जाए, आप करते हो उसे क्षमा? बताओ। बड़ा कीमती कांच का बर्तन आपके सेवक से टूट गया, आप क्षमा करोगे? और कुछ नहीं तो भाई डांटोगे फटकारोगे तो जरूर ना। और 2-4 बार उससे गलती हो जाए फिर तो आप कहोगे भैया तुम जाओ तुमसे काम नहीं होगा। लेकिन यहां देखो प्रभु का स्वभाव कैसा है, पहले तो हमको सेवा दी, नितांत अयोग्य और पात्र न होने पर भी पहले तो प्रभु सेवा देते हैं, फिर रोज रोज हमारे अपराध सहते हैं, हर रोज भगवान हमारे अपराध सहते हैं। अच्छा सहते भी हैं कुछ कहते भी नहीं, हम तो सहते भी नहीं हैं और कहे बिना रहते भी नहीं हैं, प्रभु सहते भी हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं, कुछ नहीं कहते। जीव के अनंत अनंत अपराध सहन करते हैं भगवान। तभी ध्रुवदास जी ने कहा कि अवगुण करे समुद्र सम। ध्रुवदास जी कह रहे भाई कहां तक गिने हम अपने अवगुण। कबीर तो यहां तक कहते हैं क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं